बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, बहुत सारे दिन हो गए कोई वीडियोस अपलोड नहीं की। कुछ ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ जाते हैं, ना कोई वजह होती है, ना कोई ऐसा काम होता है, ना तबीयत में कोई ऐसी ख़राबी होती है कि बंदा काम से हट जाए या शौक़ से हट जाए या फिर किसी काम में दिल न लगे। अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं, न किसी काम में दिल लगता है और न नमाज में दिल लगता है, न घर में दिल लगता है, न किसी शौक़ में दिल लगता है। वैसे ही कुछ जिस तरह कुछ जादू या कोई ऐसा असरात हुए हो तो बंदे का दिमाग माऊफ हो जाता है, किसी की बात सुकून नहीं देती। आज तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए, मेरे साथ भी यही मामलात हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि इस चीज़ से अल्लाह पाक मुझे निजात दे। तो बहुत खुश रहने वाला आदमी जब इन कंडीशन में इस कंडीशन में आ जाता है तो उसके लिए बड़ा तकलीफ़ दे होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यार हैं, आप लोग हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। कमेंट का जवाब देना मुझे बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह गोली। तो लेकिन कल रात मैं एक भाई का कमेंट पढ़ रहा था, मुझे कमेंट आया, रात के 2 बजे थे, तो मैंने उसके कमेंट का जवाब दिया। बड़ा खुश हुआ कि आपने रात के इस वक्त मुझे मेरे कमेंट का जवाब दिया। तो भाई इस तरह है कि आप लोग मेरी जान हैं, आप मेरा यानी कि सब कुछ हैं। आप लोगों से मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस चक्री में भी जाता हूँ, वहाँ पे लोग मुझे प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से मिलते हैं। मेरे लिए सब कुछ यही है। तो क्योंकि मैं अंदर से आपके लिए मुखलिस हूँ, और जब तक बंदा मुखलिस ना हो किसी से तो वो काम कभी भी नहीं चलता आगे। तो दुआ करें मेरा चैनल आपके साथ हमेशा की तरह रहनुमाई में लगा रहे, मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह काम करता रहूं, और जो ये परेशानी या ये लम्हात मेरे ऊपर से हट जाएं, ना आएँ, तो आप लोगों ने दुआ करनी है। और भाई पूछ रहे थे कि मेरा तीतरों में जाके कट जाता है, तो मेरा बहुत अच्छा तीतर है। तो भाई इस तरह है कि मेरे पास भी एक तीतर था, तो वो भी कट जाता था। तीतर अच्छा था, बड़ा प्यारा था, अब भी है एक बंदे के पास। तो अभी आपने उसके साथ ये करना है, अगर आपने घर में 2-3 तीतर रखे हुए हैं तो आपने उन्हें हटा देना है, उसको अकेला कर देना है। अगर अकेला बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता तब भी ठीक है, रखना अकेला है आपने। और आपसे अगर नहीं टूटा हुआ, आपसे मानूस है, आपकी मालकी में है, तो बड़ा आसान सा हाल है, तीतरों में उसे उस टाइम लगाएं और साथ ही कोई मादी या मस्ती वाली चीज़ ले जाएं, उसको दिखा के तीतरों के अंदर रख दें। तो ये बड़ा बेहतरीन ट्रिक है, और अक्सर लोग, ये बड़े बड़े उस्ताद ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, और चक्रियों में भी जाके यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पहले ये ट्रिक इस्तेमाल करें, जो चीज़ इसे मस्ती दिलाती है, आप जिस टाइम भी तीतर को खोलें, आप वो मस्ती वाली चीज़ इसको दिखाएँ थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि मस्ती करा के उसका दिल ही भर जाए, तो आपने उसका दिल नहीं भरना। आपने उसे थोड़ी सी मस्ती करा के, थोड़ा सा उसे नज़ारा करा के, मस्ती वाली चीज़ दिखा के आपने छुपा लेनी है अपने पीछे, अपने गोद के अंदर, अपने कपड़े के बुक के अंदर, या अपनी पीठ के पीछे, ताकि तीतर आपकी तरफ मुतवज्जह हो कि ये मस्ती वाली चीज़ मेरे मालिक के पास है। जितनी भी ज़्यादा मालिकी पक्की आपके साथ करेगा, तीतर मालिक के दम पर बोलता है, तीतर मालिक की टिचकर बुझकर की पुकार पे बोलता है। तो आपने ये काम कर लेना है, मस्ती वाली चीज़ें उसे दिखा देनी है। आजकल सावन और भादों में तीतर अक्सर कच्चे हो जाते हैं, मस्तियाँ कम कर जाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, बड़ी बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने 2 काम करने हैं, एक पिस्ता और एक किशमिश आपने अर्के गुलाब में भिगो देनी है। तो 1 घंटे के बाद आपने निकाल के तीतर को दे देनी है। सुबह दें, शाम को दें, लेकिन इसका अगर सुबह देंगे शाम को रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप रात को देंगे तो सुबह रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये है एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, जब भी आप खुराक दें उसमें मुस्तकी, रूमी, गंदम के आधे दाने जितनी आप उसे रख के खिला दें। मुस्तकी रूमी गर्म भी होती है, मस्ती में भी लाती है, लेकिन इतना याद रहे कि मुस्तकी रूमी बहुत ज़्यादा नहीं देनी, रोज़ नहीं देनी। हफ्ते में 1 या 2 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हीट में चली जाएगी वो वाली चीज़, आपका परिंदा। तो आपने उसे ज़्यादा हीट में नहीं लेके आना, आपने मस्ती में लेके आना है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों का अक्सर ख्याल नहीं करते। अभी सुबह मुझे तकरीब कोहाट से एक भाई ने कॉल की कि मेरा तीतर सारा दिन अच्छा चलता है, चक्री में भी काम करता है, लेकिन ये जो दिन है या इस टाइम पे आके तीतर, फाइनल टाइम पे आके तीतर खारिज कर जाता है, या फिर सोच के आवाज़ लगाता है, 100 आवाज़ भी पूरे नहीं कर सकता, लेकिन सारा दिन अच्छा चलता है। तो उसकी घर में भी आजकल ये तीतर की ऐसी रूटीन है कि वक्फे से टोटे होके बोलता है।
तो सोच सोच के आवाज़ लगाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इनको नोट करना पड़ता है, इन्हें देखना पड़ता है कि हमारे तीतर किस वजह से पीछे जा रहा है। वजह हमें मालूम नहीं होती और हमें नुस्खे पे नुस्खे दे रहे होते हैं। इन दिनों में सबसे जो मेजर मसला आ रहा है वो गले का आ रहा है। गला आवाज़ तो ठीक लगाता है तीतर, लेकिन अंदर से गला उसका पका हुआ होता है, आवाज़ में चेंज नहीं आ रही होती। लेकिन आवाज़ आप उसको एक दफ़ा 2 दिन या 3 दिन या 3 टाइम आप उसको वो पानी दें। पानी मैं आपको बता देता हूँ, पीछे चैनल पे भी वीडियोस लगी हुई हैं मेरी गले के हिसाब से। आपने एक 10 कतरे ग्लिसरीन के, 10 कतरे दूध स्याह के, 10 कतरे आपने क्या कहते हैं उसके हाइड्रेक्स सिरप के, आपने वो इस्तेमाल करने हैं एक डोली पानी के अंदर। आपने एक डोली पानी के अंदर डाल दिए, उसको इस तीतर को दें, उसके अंदर रेशा होगा, वर्म होंगे, ज़ख़म होंगे तो ठीक हो जाएगा। 3 दिन तक आपने लगातार देना है। मेरे दोस्त के पास एक तीतर था, वहाँ से पीछे से हम लेके आए। जब तक उसका गला अंदर से ख़राब था, सुबह सुबह वो बहुत मुश्किल से आवाज़ लगाता था। जब 2-3 आवाज़ें लगा चुकता था तो फिर क्या होता था कि वो उसका गला थोड़ा सा खुल जाता था, यानी कि गर्म हो जाता था, तो आवाज़ें लगाता रहता था। यूँ ही वो 1 घंटा या 1.5 घंटा आवाज़ें लगाता था, उसका गला अंदर से सूज जाता। तीतर मस्ती भी करता, सारा कुछ करता, लेकिन तीतर आवाज़ नहीं लगा सकता था। बड़ी दिनों के बाद हमने उसकी बीमारी नोट की। बीमारी नोट करने के बाद हमने उसके गले का इलाज किया। वही तीतर था, सुबह अजानों के टाइम शुरू होता था, रात को 12 बजे तक बोलता था। तो इस तरह होता है कि बीमारी को पकड़ना पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है, अक्सर हम देखते हैं कि तीतर को मस्ती में होता नहीं और जाके हम तीतरों में लगा देते हैं और तीतर हमारा तीतरों से कट जाता है। जब तक आपका तीतर फुल मस्ती में नहीं है, फुल छेड़ में नहीं है, तो आपने तीतरों में नहीं लगाना। अगर अक्सर लोग क्या करते हैं, तीतर डर जाता है, फड़क जाता है। अगर कल तीतर फड़का है तो दूसरे दिन आपका कोई मैच है, आप लोग उसमें जाके लगा देंगे या तीतरों में जाके जोड़ देंगे। इस तरह क्या होता है, तीतरों में कट जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को नोट करें और नोट करने के बाद फिर उस रिज़ल्ट पे पहुँचें। मुझे बताएं कि यासिर भाई हमने ये काम किया है और हमारे तीतर के साथ ये काम हुआ है। और अक्सर इस तरह शौकीनों के साथ होता है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताना है कि क्या यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके तीतर के साथ भी हुई हैं। और तीसरी बात क्या होती है, अक्सर तीतर का मैदा ख़राब होता है और मैदा ख़राब होने की वजह से तीतर हीट अप हुआ होता है। तीतर पानी ज़्यादा पी जाता है, तीतर आवाज़ नहीं लगा सकता। उसके पोट के अंदर इतना पानी होता है, इतना पानी वो पी लेता है। हम गर्म चीज़, गर्म नुस्खा, गर्म खुराकें दे दे के उसको खाना ख़राब कर देते हैं। वो क्या होता है कि फिर तीतर जब हम तीतरों में लगाते हैं उसका ज़ोर पानी के ऊपर होता है। हालांकि तीतर आपने गर्म किया हुआ है तो तीतर की ये सोचकर आप गर्म करते हैं कि हमारा तीतर गर्म होगा, आवाज़ों वाली तरफ जाएगा। भाई इस कंसेप्ट को बिल्कुल जहन से निकाल लें कि गर्म नहीं करना। आपने तीतर को मस्ती वाली चीज़, मस्ती में लेके आना है। जब तक आपका तीतर मस्ती में नहीं आएगा तो आपका तीतर कभी भी गर्म होने से आवाज़ें नहीं लगाएगा, उल्टा वो ख़राब होगा। ख़राब क्या होगा, नोकबाजी करेगा, कल्टी करेगा, हलक मारेगा, अपना मैदा ख़राब कर लेगा, पतली पिठें करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको जहन से निकाल देना है। अपने उस्ताद से, अपने रहनुमा से कोई मस्ती वाला पानी पूछ लेना है। अगर आपके कोई उस्ताद नहीं है, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, आपके इलाके में कोई उस्ताद नहीं है, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से ठंडे पानी लगे हुए हैं, गर्म पानी लगे हुए हैं और इसके बाद मस्ती वाले पानी लगे हुए हैं, मस्ती वाली मिट्टी लगी हुई है और मस्ती वाली गोली लगी हुई है। आपने वो सारी वीडियोस देखें, उनसे जो चीज़ अच्छी लगे अपने तीतर के लिए उसे मिजाज को मैं हर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मिजाज का भी साथ बताता हूँ कि ये गोली फ़लाँ मिजाज वाले तीतर को लगेगी, ये पानी फ़लाँ मिजाज वाले तीतर को लगेगी। ये सारी चीज़ें मैं बता के इसके बाद मैं नुस्खा बताता हूँ, ताकि ये ना हो कि आपका तीतर अगर ठंडे मिजाज का है, ऊपर से मैं ठंडी चीज़ें दे रहा हूँ, ठंडी गोली बता रहा हूँ, ठंडा पानी बता रहा हूँ, वो तीतर तो कभी नहीं बोलेगा। आपने हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर जिस वीडियो में मैंने नहीं बताया, आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि यासिर भाई हमारा तीतर गर्म मिजाज है तो उसके लिए ये पानी, ये गोली, ये सही है या नहीं सही। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके तीतर के लिए ये नहीं है, आप फ़लाँ वाली वीडियो देख लें, उसमें से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट करें और अपने शौक़ को इस तरह करें जिस तरह सही हक होता है। आप कभी भी शॉर्टकट वाला काम ना लें, सब्र से, तहम्मुल से काम लें और किसी से पूछने में कोई परेशानी नहीं। आप किसी अच्छे सीनियर उस्ताद जो मुखलिस है, जो दिल से साफ़ है। आजकल मैं देखता हूँ, यकीन माने ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं, इतने मुनाफिक हैं कि मैं कहानियाँ सुनता हूँ। अक्सर लोग मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बताते हैं कि यासिर भाई ये बंदा इस तरह है, इस बंदे ने हमारे साथ ये काम किया है। अच्छे भले नाम वाला बंदा होता है और अपने नाम के साथ बदनामी वाला दबा लगवा लेता है। तो इस तरह है, अपने साथ कोई ऐसा मुखलिस दोस्त ढूंढें
جو آپ سے پہلے شوق کر رہا ہو، شوق کے بارے میں اسے پتہ ہو، آپ اس سے رہنمائی لیں، علم کو حاصل کریں۔ آپ کے پاس یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ یا لاکھ 1.5 لاکھ کا تیتر لے کے آپ بلوائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے استاد جی سے ایک دفعہ کہا تھا کہ استاد جی میرے علاقے میں ایک تیتر ہے 1.5 سے 2 لاکھ کا ہے، وہ بندہ بیچ رہا ہے، اتنے آواز لگائے ہوئے ہیں، کیا میں وہ تیتر لے لوں؟ اس ٹائم میں نے نیا شوق شروع کیا تھا، 1.5 سال یا 2 سال ہوئے ہوں گے۔ استاد نے مجھے منع کیا کہ تم ابھی نئے ہو، تم اس تیتر کو لا کے گھر میں خراب کرو گے، پیسے بھی خراب کرو گے، شوق بھی خراب کرو گے۔ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے 20,000 25,000 زیادہ سے زیادہ 30,000 کا تیتر لے لینا ہے، اس سے اوپر تیتر تم نے نہیں لینا۔ تیتر آئے دیکھو، مجھے ویڈیو بھیجو اور خود بھی دیکھو، چیک کرو اس میں کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے، تیتروں میں کیسا چلتا ہے، چکری لگتا ہے نہیں لگتا ہے، پھر جا کے اسے دیکھو اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنی آوازوں تک یہ جا سکتا ہے، اپنی فل کوشش کرو اسے آوازیں لگواؤ۔ اگر نہیں لگاتا 5 6 ہزار 7 ہزار اسے بیچ کے ڈال کے 10,000 20,000 ڈال کے تھوڑا آہستہ آہستہ سیڑھی بائی سیڑھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاؤ، کوئی اس سے اچھا دیکھ کے تیتر لے لو۔ تو میں نے استاد کی بات پہ عمل کیا اور آج دن تک میں نے مہنگا تیتر نہیں لیا۔ یہ پیچھے میں نے تقریباً 1.5 لاکھ کا ایک تیتر لیا، 2 لاکھ کا تقریباً 2 لاکھ کے میں نے 2 تیتر لی، ایک 70,000 کا، ایک 1.5 لاکھ کا، تو 2-2.5 لاکھ کے میں نے تیتر ان دنوں لیے، وہ بھی استاد کی رہنمائی سے۔ تو اس طرح ہے دوستو، جو بھی کام کریں اپنے استاد سے، اپنے قریبی جو دوست ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر دیکھیں، دیوار سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کا شوق ہے، میری دعا ہے کہ آپ کا شوق ہمیشہ سلامت رہے اور آپ کا شوق خراب نہ ہو۔ میں ہمیشہ یہ آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق سے شوق کریں، اور جو اتفاق میں برکت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ پرسوں ہماری پور چکری پہ گئے، واپسی پہ ہمیں روکا گیا، ہمارا ایک سینئر بندہ جو ہے وہ اسے روک لیا گیا، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، اسے جرمانہ ہوا۔ تو وہ کیا ہوا، جرمانہ اس نے وہاں پہ ادا کر کے ہم کو کال کی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، آپ نے آگے نہیں آنا۔ تو اس نے ہمیں روکا، اگر ہمیں نہ روکتا، ہمیں کال نہ کرتا، ہمارا اس کے ساتھ اتفاق نہ ہوتا تو وہ بندہ ہمیں بھی پھنسوا دیتا۔ اس نے ہمیں بچوایا، ہمارے دل میں اس کے لیے قدر ہے، عزت ہے اور محبتیں ہیں، تو ہم بچ گئے، ہم نے راستہ چینج کر لیا، چھپا کے ہم نکل آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہم گھر آئے، ہم نے کمیٹی بنائی، گروپ تو ویسے بھی ہمارا تھا، ہم نے کمیٹی بنا کے اس میں سے اتنے پیسے فلانے دینے، اتنے جتنی بھی جس کی توفیق تھی، ہم نے 1000 2000 5000 10,000 کسی بندے نے دے کے ہم نے جو اس کا جرمانہ ہوا تھا اس کی جیب میں ڈالا۔ وہ ہمارے لیے ہیرو بھی بن گیا، اس کے پیسے بھی اسے واپس چلے گئے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آپ بھی اگر اتفاق میں رہیں گے، اتفاق میں برکت ہے، جس طرح بندہ اس طرح جڑ کے رہتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی جڑ کے رہنا ہے، اپنے گروپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، جب تک آپ کا گروپ نہیں ہے تب تک تیتر کا شوق آپ کے لیے ناممکن ہے، ناکام ہے آپ۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔